नमस्ते, मैं अनबीटेबल रिकैप हूँ। आज मैं आपको एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है 3M। फिल्म की शुरुआत में हमें टॉड नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो मुर्दाघर में काम करता था और उसे एक घर में मृत जोड़े चेरी और माइक की देखभाल करनी थी। दरअसल दोनों की मौत शादी के एक हफ्ते बाद ही हो गई थी। अब रस्म के अनुसार टॉड को उन दोनों की लाशों की अच्छी देखभाल करनी थी और उनके अंतिम संस्कार से पहले उन्हें सजाया जाना था और उनकी पसंद का भोजन तैयार करना था और उनके शरीर को अर्पित करना था। वह अपना काम शुरू करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें दंपति के ताबूत से कुछ आवाज सुनाई दी। जब वह कमरे में होता है तो देखता है कि चेरी के ताबूत में एक छिपकली घुस रही है और उसके बाद जैसे ही वह छिपकली को बाहर निकालने के लिए ताबूत का ढक्कन खोलता है तो चेरी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। वह छिपकली को बाहर निकालने के लिए चेरी के कपड़े में हाथ डालने लगता है, लेकिन तभी अचानक माइक का ताबूत भी खुल जाता है। यह देखकर टॉड की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने छिपकली को छोड़ दिया और उसे बंद कर दिया। अब रात में टॉड की निगाह पास में पड़ी मेज के ड्रा पर पड़ती है। जब वह इसे खोलता है तो उसे उसमें से एक बैग मिलता है जिसमें एक कैमरा, सीडी और कांच के शोपीस का एक टुकड़ा होता है। अब बैग खोलते समय शोपीस का टुकड़ा टॉड के हाथ से बिस्तर के नीचे गिर जाता है, लेकिन टॉड जैसे ही उसे उठाने के लिए बिस्तर के नीचे अपना हाथ डालता है, वह शोपीस अपने आप गायब हो जाता है। टॉड सोचता है कि शायद वह टुकड़ा बहुत नीचे चला गया है, इसलिए वह बैग से मिली सीडी को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह सीडी नहीं चली। अब वह कैमरे की जांच करता है जिसमें चेरी और माइक की सगाई की तस्वीरें थीं। जैसे ही वह तस्वीर को स्क्रॉल करता है उसे अचानक एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसकी सगाई की तस्वीरों के बाद चेरी की तस्वीरें आती हैं जिसमें वह बहुत घबराई हुई थी और कुछ तस्वीरों में उसके हाथ बंधे हुए थे। यह देखकर टॉड समझ गया कि वह चेरी को बहुत टॉर्चर करता था। उसके बाद वह उसकी तस्वीरें भी क्लिक करता था। अभी वह सब कुछ समझ रहा था, तभी उसे अपने दरवाजे के हैंडल पर एक धागा लटका हुआ मिला, जिसके पीछे चलकर वह चेरी के कमरे में पहुंचता है। वहां उसे चेरी की आत्मा दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन जैसे ही टॉड हाथ हिलाता है माइक पीछे से आता है, चेरी को वहां से ले जाता है और टॉड को वहां से निकलने के लिए कहता है। तभी अचानक टॉड की आंखें खुल गईं और हमें पता चला कि यह एक सपना था, लेकिन जैसे ही वह उठता है कल का वीडियो अपने आप चलने लगता है जिसमें माइक चेरी के हाथ पे बांध रहा था। यह देखकर टॉड सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे टॉर्चर कर सकता है। इसके बाद वह गुस्से में सीधे ताबूत के कमरे में चला जाता है जहां चेरी के ताबूत का ढक्कन खुला था और उसके शरीर की स्थिति भी बदल गई थी। टॉड सोचता है कि मरने के बाद भी माइक की आत्मा चेरी को चोट पहुंचाती रहती है। वह तुरंत माइक के ताबूत को दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे पवित्र धागे से बांध देता है। इसके बाद वह चेरी के शव के पास जाता है और एक मृत लाश के साथ शारीरिक हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ समय बिताना शुरू कर देता है। इसके बाद एक दिन जब वह चेरी की लाश लेकर सो रहे थे, तभी उन्हें माइक के ताबूत से आवाज आई। अब जब वह उठकर चेक करने जाता है तो देखता है कि वहां से माइक की लाश गायब थी। टॉड बहुत घबरा जाता है और तुरंत अपने कमरे में भाग जाता है जहां चेरी का शरीर भी गायब था। उसी समय बिस्तर के नीचे से एक हाथ आता है और टॉड को नीचे खींचता है, लेकिन किसी तरह टॉड बाहर आ जाता है और वह कमरे में उसी जगह आता है जहां माइक की लाश पड़ी थी। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन तभी उसे एक दृष्टि मिलती है और यहाँ हम सबके सामने एक बड़ा मोड़ खुल जाता है। दरअसल माइक चेरी को टॉर्चर नहीं करता था,
बल्कि वह चेरी को इसलिए बांधता था क्योंकि चेरी को सुसाइड अटेंडेंस थी। इस वजह से वह खुद को मारने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन चेरी की बार बार की गई दलीलों से माइक का दिल परेशान हो जाता है और वह उसकी रस्सियों को खोलता है। चेरी इसका फायदा उठाती है और एक शोपीस को तोड़कर खुद को मारने की कोशिश करती है। लेकिन जब माइक उसे रोकने की कोशिश करता है तो चेरी उसका गला काट देती है और फिर खुद को मार लेती है। उसी समय टॉड चेरी की आवाज सुनता है और उसकी आत्मा टॉड के पास आती है और उसे चूमना शुरू कर देती है, जिसके लिए टॉड बेहोश हो जाता है। और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को चेरी के ताबूत में पाता है। वह बहुत मिन्नती करता है, लेकिन चेरी की आत्मा उस ताबूत पर बैठी होती है। यह परिणाम होता है जब तुम एक मृत शरीर के साथ संबंध बनाते हो। अभी इस पर हमारी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और फिल्म दूसरी कहानी की ओर शिफ्ट हो जाती है, जहां हम एक बूढ़े आदमी को एक मरी हुई लड़की के बाल काटते हुए देखते हैं। लेकिन जैसे ही वह आदमी वहां से चला जाता है, लाश की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। उसके बाद स्क्रीन काट दी जाती है और एक विग की दुकान में जाती है, जहां हमें दो बहनें मिंट और में दिखाई देती है, जिनके माता पिता वेकेशन पर गए हुए थे। और बात यह थी कि वह उनकी विग की दुकान संभाल रही थी। उसी दिन एक महिला आती है और मे को अच्छी क्वालिटी के बाल बेचती है, जिसकी मैं विग बनाने वाली थी। लेकिन मई को पता नहीं था कि ये बाल लाश से निकले हैं। फिर कैमरा एक अखबार में शिफ्ट हो जाता है, जहां हमें उसी बूढ़े आदमी का शव दिखाई देता है, जिसने मृत लड़की के बाल काटे थे। यहाँ मई उन बालों को धोकर विग बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है। लेकिन जब वह अभी भी काम कर रही थी तो हमें उसके पीछे एक अनजान हाथ दिखाई देता है, और जैसे ही मई वापस मुड़ता है, वह हाथ अपने आप गायब हो जाता है। अब इसके बाद आधी रात को मिंट अपनी सहेलियों के साथ आती है, जिसका प्लान था कि आज यहीं रहकर पार्टी करे। वे सभी छत पर जाते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन फिर मिंट का एक दोस्त उसी विग को उठाता है और वह उसके साथ मस्ती करने लगता है। लेकिन यह सब देखकर मे को बहुत गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि वह उसी विग को उसकी जगह रख दे। फिर जब लड़का विग नीचे रखने के लिए जाता है, तभी विग से दो हाथ निकलते हैं और उसके चिल्लाने से कैमरा मिंट और मे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो उसकी चीख सुनकर नीचे भाग जाते हैं। और जब वे नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें उसी दोस्त का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। अब वहाँ के सभी लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी उन्हें वहाँ एक लड़की का भूत दिखाई देता है, जिसके डर से सभी दुकान का शटर खोलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जल्दी में उनसे चाबी टूट जाती है। मिंट का एक दोस्त ताला तोड़ने के लिए अंदर कुछ मेटल की चीज खोजने जाता है, लेकिन अचानक वह चिकना लगता है। और जब बाकी दोस्त वहां पहुंचते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के पेट से भूत का हाथ निकल रहा होता है, जो उसे नियंत्रित करती है और उसे पटकनी शुरू कर देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देख सबकी हवा थम गई, इसलिए बाकी लोग ऊपर की ओर भागने लगते हैं। लेकिन साथ ही मिंट का दोस्त भी उनसे अलग हो जाता है और उस इलाके में पहुंच जाता है जहां सारे विग रखे हुए थे। उसी समय अचानक वह भूत उसके सामने आ जाता है और उसे डराता है, जिससे वह पास में पड़े एक कांटे के बोर्ड पर गिर जाता है और उसकी भी वही मृत्यु हो जाती है। अब सिर्फ मैं और मिंट ही बचे थे, जो उस लड़के के शरीर को देखकर बहुत डर जाते हैं और दूसरे कमरे में भाग जाते हैं, जहां वह भूत भी मई को एक थर्मल चैम्बर में बंद करके पिघालने की कोशिश करता। मिंट ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पाई। लेकिन अंदर तापमान इतना बढ़ जाता है कि चेम्बर का शीशा अपने आप टूट जाता है, जिससे मिंट भी गिर जाता है। लेकिन मई हमें कहीं दिखाई नहीं देता। अब अगली सुबह अपने पिता और माँ की आवाज सुनकर मिंट की आंखें खुल जाती हैं। वह अपने माता पिता को देखकर
सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि मिंट के पेट के अंदर एक कांच घुसा हुआ होता है। दरअसल बीती रात कांच लगने से उसकी मौत हो गई थी। यहाँ में अपने माता पिता को गले लगाती है। जब कैमरा मई की ओर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि वह आत्मा मई में घुस चुकी थी। इसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और इसके साथ ही हमारी फिल्म तीसरी कहानी पर शिफ्ट हो जाती है, जहां हमें एक ऑफिस दिखाई देता है जिसमें एक ट्रांसजेंडर महिला ओवरटाइम के बहाने फेसबुक पर लोगों से चैट कर रही थी। फिर अन्य कर्मचारी अपने घर की ओर जाने लगते हैं। वे लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें किसी का कटा हुआ सिर दिखाई देता है और वे लोग इतने डर जाते हैं कि वे सीढ़ियों से भाग जाते हैं। उनके जाते ही ऑफिस का सारा सामान अपने आप हिलने लगता है, जिससे वो ट्रांसजेंडर स्टाफ भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उनके ऑफिस से निकलते ही दो लोग नीचे से रिमोट लेकर आते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों ही ऑफिस के बॉस थे और दोनों अपने साथियों को डराने के लिए प्रैंक करते थे। साथियों की हालत देखकर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद दोनों में से एक बॉस को खाना मिलने लगता है। तभी कर्मचारी उसे प्रैंक कर डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस उन्हें आसानी से समझ लेता है और छापा मार देता है। मजबूरन दोनों आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि दोनों मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने आए थे। वो दोनों बॉस यही नहीं रुकते और उनके सामने मरने का मजाक उड़ाकर उन्हें डराना शुरू कर देते हैं। अब उन दोनों कर्मचारियों को अपने मालिक को मारने की जिम्मेदारी नहीं लेना था और वे बेचारे कर्मचारी डर के मारे चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बेशर्म मालिक हंसने लगते हैं। अब देर हो चुकी थी, इसलिए वे भी अपनी सामान समेटकर ऑफिस से निकलने लगते हैं। जैसे ही वे दोनों लिफ्ट में प्रवेश करते हैं, संयोग से उन्हें अपने कर्मचारी भी मिल जाते हैं। वे दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है और वह कहता है कि उन्हें अपने कर्मचारी का शव मिला है। यह सुनकर दोनों बॉस के होश उड़ जाते हैं और उन्हें एक व्यन से पता चला कि जब वे पहली बार दोनों की शरारतों से डरकर भाग रहे थे, तभी अचानक उनके पैर सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। अब वो दोनों बॉस समझ गए हैं कि अभी जो उनके साथ है वो उनके कर्मचारी नहीं भूत हैं। अब आप और हम जानते हैं कि कौन किसके साथ प्रैंक करने वाला है और यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।